जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज पुनः आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपके YouTube चैनल कौशल जी के जीएस क्लासेस पर। तो आप सभी का तैयारी बहुत अच्छी तरीक़ा से चल रहा होगा, हम यह आशा करते हैं। और इसी तरह से आप लोग तैयारी आगे भी अनवरत रखिएगा, क्योंकि आगे ढेरों सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। चाहे वो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बिहार सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एसएससी जीडी का पेपर हो, चाहे वो रेलवे के अंतर्गत एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, या अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी हो, यानी जो भी एग्ज़ाम में आप बैठिएगा आप रिजल्ट लीजिएगा। आगे बीपीएससी का प्रीलिम्स भी होने वाला है, तो वो थोड़ा सा देखिएगा। नॉर्मली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी करते हैं या वनडे एग्जाम का तैयारी करते हैं वो आपका बीपीएससी में प्रीलिम्स का एग्जाम निकाल सकते हैं, लेकिन कोई बहादुरी नहीं होता है प्रीलिम्स निकाल के। ठीक है, प्रीलिम्स निकाल के बहादुरी नहीं होता है। अब आप मेंस का स्पेशल अगर आप बीपीएससी तैयारी करते हैं तो फिर आप जो है कि अच्छा से उसे कवर कर सकते हैं और एक सीट आप ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि बीपीएससी मेंस जो होता है वह लिखित लेवल का होता है, थोड़ा हाई लेवल का होता है। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयारी करने वाले लड़का उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आपके पास है। और हम लोग जो अभी लूसेंट सीरीज चला रहे हैं, यह लूसेंट सीरीज लगभग हम 3 दिन कवर कर चुके हैं। आज चौथा क्लास होगा हमारे लूसेंट सीरीज का, और इसमें लगभग हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी को साथ साथ लेके चल रहे हैं, और साथ में हम लोग करंट अफेयर्स को लेके चल रहे हैं। और यह दोनों बुक एक ऐसा बुक है जो आपको दरोगा बना देगा, और साथ ही एक ऐसा ये दोनों बुक है जो एनटीपीसी में जीके जीएस में टेंशन नहीं है। सिर्फ आपको हम प्रीवियस भी करवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन आपको लूसेंट बुक एक ऐसा बुक है जो आपको बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में भी बहुत हद तक सहायता करता है। ठीक है, बहुत मस्त बुक है। आप जिस भी एग्जाम में बैठिए, जीके जीएस आधारित एग्जाम में, चाहे वो बिहार एसएससी का एग्जाम हो या बिहार सचिवालय हो, दोनों में बहुत लाभदायक बुक है। ऐसा बुक समझिए कि अगर आप अच्छे से कवर कर रहे हैं मेरे साथ तो समझिए बहुत फायदा होगा। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए आज के हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज का मोटिवेशनल क्वाइट है, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। तो देखिए कितना मोस्ट बीवीआई आपके पास टैगलाइन दे रहे हैं। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, हर कोई काट लेता है। ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। क्या बन जाए? मिसाल बन जाए। यानी आप अपने समाज में, अपने परिवार में आप एक ऐसा काम कीजिए, एक अच्छा ऐसा पढ़ाई करके एक सरकारी जॉब लीजिए, और उस जॉब का जो हम लोग के बीच जो आपका देख रहे हैं कितना वैल्यूएशन होता है हमारे बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में, कि वो जो है कि बहुत ही आपको एक मिसाल के रूप में आदमी के द्वारा देखा जाएगा, और आगे आने वाले रोल मॉडल के रूप में जो है कि आप लोग अपने आप को आंक सकते हैं, और आपको आगे आने वाले पीढ़ी जो है वो आपको देख के आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बिना कोई देरी के हुए आज के हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं। तो आप लोग रात में 10 बजे टेलीग्राम पर जो है कि जुड़ना नहीं भूलिएगा। उसमें 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देते हैं लूसेंट का, जो अभी कम करवाते हैं, इसी का क्वेश्चन रहता है आपको टेलीग्राम पे, और वहां पर अधिक से अधिक बच्चा जो है कि टेस्ट लगाते हैं। तो आप लोग जो नए छात्र हैं, जो डेली जुड़ रहे हैं, आप लोग अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास कीजिए और अपने दोस्त को भी आपस में जोड़ने का काम कीजिए। तो चलिए आज के हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं। तो फटाफट हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आप लोग लगातार बनकर सुनते रहिएगा। तो देखिएगा आज का पहला सवाल है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते यानी हमेशा सत्य की जीत होती है। यह चीज़ जो लिए हम लोग मुंडकोपनिषद से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? मुंडकोपनिषद। उपनिषद बहुत तरह के होते हैं, तो उपनिषद में से एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद। उपनिषद की संख्या कुल 108 है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? तो 108 है। तो 108 उपनिषद में से एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से याद रखिएगा सत्यमेव जयते। आप लोग देखते होंगे जहाँ पर भारत माता का चित्र बना होता है, उसी के नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। ठीक है, यानी सदा सत्य की ही जीत होती है। तो यह सत्यमेव जयते कहाँ से लिए? तो मुंडकोपनिषद से। और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना, यज्ञ जो होता है, गाँव समय हम लोग बोल देते हैं जग हो रहा है, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम है यज्ञ। वहाँ पर लिखा रहता है श्री श्री 108 यज्ञ का विशाल आयोजन किया जा रहा है फलना तारीख से फलना तारीख के बीच। तो याद रखिएगा कि यज्ञ की तुलना जो की गई है फूटी नाव से। किससे की गई है? फूटी नाव से।
से। यह भी कहाँ से लिए हैं, तो यह भी मुंडकोपनिषद से, याद रखिएगा। और चार आश्रम का उल्लेख किसमें मिलता है, तो 4 आश्रम का उल्लेख जो मिलता है वह ज्वालोपनिषद में। 4 आश्रम में जाता है आदमी, 4 आश्रम में जाता है, यानी चारों आश्रम का उल्लेख ज्वालोपनिषद में है। वहीं याद रखिएगा सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि उत्तर वैदिक काल में पहला नगर का नाम बताइए जिसमें पहली बार पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था। तो याद रखिएगा पक्की ईंट, पक्की में को आ रहा है, को से कौशाम्बी, याद रखिएगा कौशाम्बी। कौशाम्बी में पक्की ईंट का पहली बार प्रयोग किया गया था उत्तर वैदिक काल। और आपको बताए थे कि ऋग्वैदिक काल को 2 भाग में बांटा गया है। पहला जो है वह ऋग्वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल जो चलता है वो कहाँ से कहाँ तक, तो आप लोग को बताए थे कि 1000 ईस्वी तक जो चलता है आपका क्या, तो याद रखिएगा 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक चलता है ऋग्वैदिक काल। और 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक चलता है आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर का मतलब होता है बाद, यानी आगे आने वाला था, हम लोग आगे आ रहे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार ईंट का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महाभारत कितने प्रकार के, महाकाव्य कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। महाकाव्य कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। 2 प्रकार में से याद रखिएगा पहला जो है महाभारत है और दूसरा जो है याद रखिएगा रामायण है। महाकाव्य 2 प्रकार के होते हैं, महाभारत और रामायण। लेकिन रामायण को याद रखिएगा आदि महाकाव्य के नाम से जानते हैं, आदि महाकाव्य, क्योंकि आदि महापुरुष के नाम से हम लोग वाल्मीकि को जानते हैं, क्योंकि वाल्मीकि ने ही रचना किया था किसका, तो याद रखिएगा रामायण का। बहुत बच्चा कंफ्यूज करते होंगे, बहुत बच्चा कंफ्यूज करते होंगे कि रामायण के रचनाकार कौन है। तो रामायण में 4 अक्षर है और इसके जो लेखक करता है, ये रचता है रामायण का, उसके नाम में भी 4 अक्षर है। यानी रामायण वाल्मीकि, रामायण वाल्मीकि। वहीं महाभारत में 5 अक्षर है, महाभारत में 5 अक्षर, और वेद व्यास में भी 5 अक्षर। यानी महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास और आपका रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि। और रामायण को याद रखिएगा आदि महाकाव्य के नाम से जानते हैं, वहीं इसके रचयिता जो है वाल्मीकि उसको आदि महापुरुष के नाम से जानते हैं। वहीं महाभारत जो है यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। सबसे बड़ा महाकाव्य पूछेगा तो महाभारत है। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, याद रखिएगा महाभारत है। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो महाभारत है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ है। तो गोत्र नामक संस्था का जन्म जो हुआ है वह उत्तर वैदिक काल में। किस काल में, उत्तर वैदिक काल में गोत्र नाम का जो है कि आपका संस्था का जन्म हुआ है उत्तर वैदिक काल में। और आपको बताए थे कि पहिया का आविष्कार हो जाए, कृषि का आविष्कार हो जाए, ये सब नवपाषाण काल में। किस में हुआ है, नवपाषाण काल। और आग लगने पे पूरा घर जल जाता है, आग लगने पे पूरा घर जल जाता है, यानी आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल। और पहिया जब बन गया तो आम आदमी नया जिंदगी जीने लगा। पहिया बन गया, कृषि हो गया, तो आदमी क्या होने लगा कि नवपाषाण काल में जीने लगा। किस में होने लगा, नवपाषाण काल में जीने लगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ का नाम क्या है। तो वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ का नाम है वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ का नाम है ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र, और जिसके रचयिता हैं बद्रायन। कौन है, बद्रायन। कौन है, बद्रायन, याद रखिएगा बद्रायन। और उत्तर मीमांसा के लेखक भी कौन है, तो उत्तर मीमांसा के प्रतिपादककर्ता भी कौन है, तो बद्रायन। लेकिन पूर्व मीमांसा, पूरब में क्या था, जामुन का पेड़, यानी कि जौमनी। पूर्व मीमांसा जौमनी, पूर्व मीमांसा जौमनी। उत्तर में क्या था, बर का पेड़, तो उत्तर मीमांसा बद्रायन, उत्तर मीमांसा बद्रायन। वही चवार्क दर्शन चवार्क, चवार्क दर्शन चवार्क। योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि। वही न्याय दर्शन गौतम, न्याय दर्शन गौतम, न्याय दर्शन गौतम। सांख्य दर्शन कपिल, सांख्य दर्शन कपिल। आप लोग को पहले हम बता चुके हैं, इसलिए आपको रिवीजन करवाते हैं पीछे का भी चीज़, जो कि आपका माइंड अपडेट रहे। आगे बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है, अब हम लोग पूछते हैं महाजनपद पे आते हैं। तो महाजनपद, जैसे भारत में भी वर्तमान समय में कुल 28 राज्य देख रहे हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश देख रहे हैं, अलग अलग रूप में बटा हुआ है। उसी तरह से जब आप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का बात कीजिएगा, यानी जब गौतम बुद्ध सबका शासनकाल या फिर जब गौतम बुद्ध का समय चल रहा था, तो उस समय पूरे भारत जो अखंड भारत हुआ करता था वो कुल 16 महाजनपद में बटा हुआ था। यानी जो अभी आप राज्य देख रहे हैं वो पहले महाजनपद हुआ करता था, और अंग्रेज
अंग्रेज के ज़माने में उसी को हम लोग प्रांत और देसी रियासत के नाम से भी जानते हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में बटा हुआ था। जैसे कि आपको पता है कि महाजनपद जो है वह प्राचीन भारत का चीज़ है, और प्राचीन भारत में जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब गौतम बुद्ध वगैरह का जब शासनकाल चल रहा था या उस समय चल रहे थे, तो महाजनपद की संख्या 16 हुआ करती थी। और 16 महाजनपद का वर्णन जो है कि 1-2 पुस्तक में मिलता है, जिसका नाम है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और आपका बौद्ध ग्रंथ जो है आपका क्या नाम है, तो बौद्ध ग्रंथ का नाम है आपका अंगुत्तर निकाय। इसी में किस चीज का वर्णन मिलता है, तो याद रखिएगा इसी चीज में हमको मिलता है 16 महाजनपद का वर्णन। किसका वर्णन मिलता है, तो 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। याद रखिएगा किसका वर्णन मिलता है, 16 महाजनपद का जो वर्णन मिलता है किसमें मिलता है, तो 16 महाजनपद का जो वर्णन मिलता है हमको जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, और साथ ही याद रखिएगा आपका बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। वहीं एक और जैन ग्रंथ है जिसका नाम है आपका परिशिष्ट वर्मन। परिशिष्ट वर्मन में भी आपका जो है कि 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो 16 महाजनपद का उल्लेख सबसे पहले अंगुत्तर निकाय, फिर भगवती सूत्र याद रखना है। और भगवती सूत्र जो है वह जैन ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है, जैन। और बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। इसी में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। और याद रखिएगा 16 महाजनपद का एकमात्र ऐसा महाजनपद है आपका अस्मक। कौन सा है, अस्मक, जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद हुआ है। दक्षिण भारत, क्योंकि आपको पता है बड़े बड़े राजा महाराजा जो हुए हैं वो उत्तर भारत में हुए, दक्षिण भारत में थोड़ा कम हुए हैं। तो उत्तर भारत में जो आपका मगध वगैरह था, यहाँ पर बहुत फेमस जो है कि उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान का एरिया जो हो गया, यहाँ पर जो है कि बहुत ज़्यादा जो है कि राजा महाराजा हुए हैं, इसलिए यहाँ पर अधिक संख्या में महाजनपद का निर्माण हुए हैं। तो उसमें से अस्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है। और अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन, अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन, अस्मक की राजधानी पोटली, अस्मक पोटली, अस्मक पोटली, अस्मक पोटली। अस्मक की राजधानी कहाँ है, तो पोटली या पोतन, पोटली या पोतन। और यह याद रखिएगा कहाँ है, तो याद रखिएगा गोदावरी नदी के तट पर है, महाराष्ट्र के अंदर में। महाराष्ट्र के अंदर में गोदावरी नदी के तट पर अस्मक जो है कि आपकी या फिर पोटली है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा, जो कि बहुत ही फेमस है, जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। हम लोग फटाफट महाजनपद का और राजधानी याद रखिएगा, क्योंकि राजधानी पूछता है। जैसे हम लोग बिहार के अंतर्गत मुंगेर से संबंध रखते हैं, तो मुंगेर और भागलपुर को मिला के, मुंगेर और भागलपुर को मिला के अंग महाजनपद बनाया गया था, अंग महाजनपद। और अब जो भागलपुर में रहते होंगे, देखते होंगे एक जगह है चंपानगर, ठीक है, नौतनगर साइड एक जगह है चंपानगर, और उसी को जो है कि चंपा के नाम से भी जानते थे। तो याद रखिएगा अंग की राजधानी चंपा हुआ है। अंग का राजधानी कहाँ हुआ है, तो चंपा। अंग का राजधानी कहाँ है, चंपा। तो आप लोग को पता है कि अंग प्रदेश के नाम से भागलपुर मुंगेर को जानते हैं, अंग प्रदेश के नाम से भागलपुर मुंगेर को जानते हैं। तो याद रखिएगा अंग का राजधानी चंपा हुआ है। वहीं मगध का राजधानी गिरिब्रज या राजगीर, जो पटना के गया के आसपास का क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। और वहीं काशी की राजधानी वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। और कौशाम्बी में ही पहली बार पक्की ईंट का प्रयोग हुआ था, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, वत्स की राजधानी कौशाम्बी हो गया। आगे वज्जी की राजधानी वैशाली, वज्जी वैशाली, वज्जी वैशाली, वज्जी वैशाली, वज्जी वैशाली। वसे वज्जी वसे वैशाली, वसे वज्जी वसे वैशाली, जो कि मुजफ्फरपुर दरभंगा का क्षेत्र पड़ता है। याद रखिएगा इसी को हम लोग वज्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, वज्जी कहते हैं। और याद रखिएगा पूरे बिहार में देखते हैं तो 3 महाजनपद हुए हैं। पूरे बिहार में कितने महाजनपद, 3 महाजनपद। 3 महाजनपद में से एक हम लोग अंग देख लिए, दूसरा हम लोग मगध देख लिए, और तीसरा हम लोग वज्जी देख लिए। तीसरा क्या देख लिए, वज्जी। तो ये 3 ही ऐसे महाजनपद हैं जो कि बिहार में है। तो क्वेश्चन पूछेगा बिहार में कुल कितने महाजनपद है, तो याद रखिएगा 3 महाजनपद। और 3 महाजनपद में जो सबसे वह शक्तिशाली था वो मगध का हुआ है। कौन हुआ है, मगध हुआ है, जो पटना गया का क्षेत्र है, ठीक है। मगध महाजनपद कहते हैं। और मगध महाजनपद कुल 16 महाजनपद में से सबसे अधिक जो हाथी का प्रयोग हुआ था लड़ाई में, वो याद रखिएगा मगध राजवंश या फिर आपका मगध महाजनपद के अंतर्गत हुआ है, ठीक है। वही कौशल की राजधानी कहाँ है, श्रावस्ती। कौशल की राजधानी उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा कौशल, उसकी राजधानी कहाँ है, श्रावस्ती। और याद रखिएगा यही श्रावस्ती एक ऐसा जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए हैं। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश पूछेगा कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। लेकिन गौतम
बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है अवंती उज्जैन, अवंती उज्जैन, अवंती उज्जैन। और उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में पता है आपको उज्जैन जो है उस शहर में एक मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर, आप लोग पढ़े होंगे। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी किनारे है। और क्षिप्रा नदी जो है वह किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा का। किसका सहायक नदी है? नर्मदा का। और उसी के बगल में उसी के बगल में एक नदी है तवा। कौन सा है? तवा। और तवा भी जो है वह आपका नर्मदा की सहायक नदी है। और तवा डैम जो है, तवा डैम जो है यह भी मध्य प्रदेश में ही है, इटारसी के पास, याद रखिएगा। और यह भारत के अंदर में भारत का 85वां रामसर साइट बना है। सबसे लेटेस्ट रामसर साइट तवा रामसर साइट ही है। और बिहार के अंदर में जो आपका रामसर साइट है 3 गो। बिहार में कितना रामसर साइट है? 3 में से सबसे पहला आपको पता है कि कौन था? तो याद रखिएगा कामरताल झील, जो कि बेगूसराय में है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। वहीं याद रखिएगा आपका नागी और नकटी 2 पक्षी बिहार है। कहाँ का? तो याद रखिएगा जमुई का। तो बिहार के अंदर में कितना रामसर साइट है? तो याद रखिएगा 3 है। कितना है? 3 है। 3 में से कामरताल झील और नागी नकटी 3 हो गया। और पूरे इंडिया में कितना है वर्तमान में रामसर साइट? तो 85 है। कितना है? 85। और 85वां नंबर का जो बना है, याद रखिएगा वो कौन बना है? तो मध्य प्रदेश के अंदर में तवा डैम, इटारसी के पास है तवा डैम। याद रखिएगा वो आपका भारत का 85वां नंबर का रामसर साइट बना है। और तवा किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा नर्मदा का। और क्षिप्रा भी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा का। किसका है? नर्मदा का। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो वो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से लगातार बनकर रहिए, आपको बहुत फायदा होगा। आगे चल के हम लोग ज्योग्राफी अभी कवर कर रहे हैं। और ज्योग्राफी कवर करने के संदर्भ में आप लोग को बता दें कि राजधानी आप लोग अभी से ही अपने से खुद से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि किसी भी देश का राजधानी और मुद्रा जो होता है वह एग्जाम में बहुत पूछता है क्वेश्चन। वह एग्जाम में जो है कि बहुत पूछता है राजधानी मुद्रा। जैसे पिछला बार हम लोग बिहार सीजीएल में बैठ रहे थे मेंस में, तो बिहार सीजीएल के मेंस में पूछ दिया था इटली का जो है कि मुद्रा का नाम क्या है, इटली का मुद्रा का नाम क्या है। और राजधानी भी पूछ दिया था बहुत तरह का, जैसे युगांडा सबका राजधानी याद रखिएगा, युगांडा का राजधानी कंपाला है। उसी तरह से जो है कि लुआंडा का राजधानी याद रखना है, उसी तरह से पेरू का राजधानी। तो ये सब देश पूछता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है पंचाल की राजधानी कहाँ है? तो पंचाल अहिच्छत्र, पंचाल अहिच्छत्र, पंचाल अहिच्छत्र, पंचाल अहिच्छत्र, पंचाल अहिच्छत्र। वहीं चेदी का राजधानी शक्तिमती, चेदी का राजधानी कहाँ है? शक्तिमती। चेदी का राजधानी कहाँ है? शक्तिमती। चेदी का राजधानी कहाँ है? शक्तिमती। आगे कुरु का राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। कुरु का राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ, जो कि आपका दिल्ली मेरठ हरियाणा का क्षेत्र है। वही मत्स्य, मत्स्य विराटनगर, आपको पहले भी बताएं विराट कोहली मछली नहीं खाते हैं, तो मत्स्य विराटनगर, मत्स्य विराटनगर, तभी उसके शरीर में फैट बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं। कंबोज, कंबोज की राजधानी कहाँ है? हाटक। कंबोज की राजधानी कहाँ है? हाटक। कंबोज की राजधानी कहाँ है? हाटक। यानी कंबोज, यानी कम बोझा लीजिए, जिसको हार्ट का बीमारी रहता है वो कम बोझा लेता है। यानी कम बोझ कौन लेता है भैया? जिसको हार्ट का बीमारी रहता है, यानी हाटक। कम बोझ हाटक, कम बोझ हाटक, कम बोझ हाटक, कम बोझ हाटक। वही सुरसेन, सुरसेन में रो आ रहा है, मथुरा में भी रो आ रहा है। सुरसेन मथुरा, सुरसेन मथुरा। वहीं अस्मक पोटली, दक्षिण भारत का एकमात्र गोदावरी नदी के तट पर। वहीं गंधार, गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला, याद रखिएगा। और एकमात्र ऐसा आपका महाजनपद है गंधार, जो कि वर्तमान समय में भारत में नहीं है या पाकिस्तान में चल गया है। कहाँ चल गया है? पाकिस्तान में। तो दक्षिण भारत का एकमात्र अस्मक, बिहार के अंदर में 3, और तीनों में से सबसे मजबूत मगध था, और मगध में ही पहली बार हाथी का भी प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर जो थे वो ऋषभ देव थे। तीर्थकर, सीधा क्वेश्चन पूछता है तीर्थकर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। 24 में से 24वां जो हुए हैं वो कौन हुए हैं? तो महावीर हुए हैं, या अंतिम तीर्थकर महावीर हुए हैं। और प्रथम तीर्थकर जो हुए हैं वो ऋषभ देव हुए हैं, या फिर इसके संस्थापक जैन धर्म के कौन है? तो ऋषभ देव है, लेकिन इसको वास्तविक संस्थापक नहीं मानते हैं।
जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो मानते हैं किसको, तो याद रखिएगा जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ। 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ। 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ। और याद रखिएगा इसका प्रतीक चिन्ह क्या था पार्श्वनाथ का, तो पार्श्व यानी सांप, पार्श्व यानी सांप, पार्श्व यानी सांप, पार्श्व यानी सांप, पार्श्व यानी सांप। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हुए हैं जो किसके पुत्र थे, तो याद रखिएगा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, तो काशी का एक राजा हुआ करता था अश्वसेन, उन्हीं के पुत्र थे पार्श्वनाथ। कौन थे, पार्श्वनाथ। और इन्हीं के नाम पे याद रखिएगा पारसनाथ की पहाड़ी जो है वह झारखंड में है। पारसनाथ की पहाड़ी कौन है, झारखंड में, जहाँ के जैन धर्म के बहुत सारे अनुयायी जाते हैं वहाँ पर दर्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कब हुआ है, तो महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ है। जहाँ पर 540 लिखा हुआ होगा उसको काट कर दीजिएगा। 599 आप याद रख लीजिएगा, एनसीईआरटी अगर पढ़िएगा 599 वहाँ मेंशन है। तो महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में हुआ है। याद रखिएगा कुंडग्राम वैशाली में, कुंडग्राम वैशाली में, कुंडग्राम वैशाली में, कुंडग्राम वैशाली में आपका 599 ईसा पूर्व में हुआ है। अगर ऑप्शन में 599 नहीं है तो फिर 540 आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। याद रखेगा इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में। और इनका निधन कहाँ हुआ है, तो इनका निधन याद रखिएगा आप लोग जो हुआ है इनका कहाँ, तो याद रखिएगा इनका निधन पावापुरी में हुआ है। कहाँ हुआ है, पावापुरी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक महावीर थे इसका संबंध किस कुल से था, तो इसका संबंध क्षत्रिय कुल से था। किस कुल से था, तो क्षत्रिय कुल से था। याद रखिएगा। वहीं गौतम बुद्ध जो था वह शाक्य कुल का था। गौतम बुद्ध किस वंश का था, तो वह शाक्य कुल का था। लेकिन गौतम बुद्ध की जो माता थी वह किस वंश से थी, तो याद रखिएगा चोलीय वंश। कौन सा वंश, चोली या कोलीय वंश, जो याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। और उनके पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। लेकिन पुत्री नहीं पूछेगा, उनका पत्नी याद रखेगा यशोदा। आगे बढ़ते हैं। महावीर के बचपन का क्या नाम था, तो वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। और गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। आगे बढ़ते हैं। महावीर ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, तो याद रखेगा 30 वर्ष। गौतम बुद्ध ने किया था गृह त्याग 29 साल। और आपका ये महावीर ने 30 साल। महावीर यानी गौतम में 3 अक्षर है तो ये थोड़ा पहले कर लिया है 29 साल में। और महावीर ने किया है आपका थोड़ा सा बड़ा नाम है, तो महावीर ने 30 साल में गृह त्याग किया है। और आपका जो ये किए हैं आपके महावीर ने वो कितने साल में, तो याद रखिएगा महावीर ने किए हैं 30 साल में। आगे बढ़ते हैं। और 30 साल में किससे आज्ञा लेकर, तो नंदीवर्धन से। किससे आज्ञा लेकर, तो नंदीवर्धन से। उसके बड़े भाई थे, महावीर के बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उन्हीं से अनुमति लेकर संन्यास ग्रहण किया। आगे बढ़ते हैं। महावीर ने देखिएगा 30 साल में जो है कि आपका गृह त्याग किया। थोड़ा बड़ा नाम है तो गौतम बुद्ध के मुकाबले। और गौतम बुद्ध को ज्ञान का जो प्राप्ति हुआ है 6 साल तक कठिन तपस्या के बाद। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 6 साल तक, और इससे दुगना 12 साल में कठिन तपस्या के बाद महावीर को। 12 साल महावीर और 6 साल में गौतम बुद्ध। 29 साल में गौतम बुद्ध गृह त्याग किया है और 30 साल में महावीर ने गृह त्याग किया है। यानी दोनों में ज़्यादा है, यानी गृह त्याग ज़्यादा दिन के बाद किया है 30 साल में महावीर, और महावीर को 12 साल लगा है ज्ञान प्राप्ति में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद किस नदी के किनारे एवं किस वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ महावीर को, तो याद रखिएगा महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ है वह साल वृक्ष के नीचे हुआ है। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुआ है। लेकिन अगर पूछेगा महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ है, तो याद रखिएगा ऋजुपालिका नदी। कौन सा नदी, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महावीर कब विजेता, महावीर को जब ज्ञान प्राप्ति हुआ तो उसी के संदर्भ में जिन का अर्थ क्या होता है, जिन शब्द, तो जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। जिन शब्द का अर्थ क्या होता है, ये 3 शब्द बता रहे हैं, आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा, एग्जाम पक्का आएगा एग्जाम में, बताइएगा। जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता, और अहर्त शब्द का अर्थ होता है पूज्य। अहर्त नहीं कहते हैं उसका स्थान बहुत अहर्ता है, यानी बहुत अहुदा वाला पद है, यानी अहर्ता वाला पद है, यानी बहुत पूज्य है। क्या है, पूज्य। वही निग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। निग्रंथ नो आ रहा है, बंधनहीन में भी नो आ रहा है, तो निग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। हीन का मतलब बंधा हुआ नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? तो प्राकृतिक भाषा में। और गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में। आगे बढ़ते हैं। महावीर के अनुयायी क्या कहलाए? निग्रंथ। निग्रंथ का मतलब बंधनहीन। निग्रंथ का मतलब बंधनहीन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? तो उसके दामाद जमाली बने। कौन बने? जमाली बने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम जैन भिक्षुणी कौन बना? तो याद रखिएगा चंपा बनी। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन बनी? चंपा। लेकिन प्रथम जैन अनुयायी कौन बना पुरुष में? तो याद रखिएगा उनके दामाद जमाली बने। कौन बने? जमाली। और महावीर के पुत्री का नाम क्या बताए थे? अनुजा प्रियदर्शनी। आगे बढ़ते हैं। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने भागों में विभाजित किया था या कितने गंधरों में? कुल 11 गंधरों में। कितने गंधरों में? कुल 11 गंधरों में विभाजित किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक अकेला ऐसा गंधर्व कौन था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ? तो याद रखिएगा कौन? तो आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा एक ऐसा गंधर्व था या गंधर्व था जो कि महावीर के मृत्यु के बाद भी उसका प्रचार प्रसार किया। आगे बढ़ते हैं। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन था? चंदना। कौन था? चंदना। और प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो चंपा। लेकिन प्रथम जैन भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन था? तो चंदना। आगे बढ़ते हैं। ऋषभदेव पहले तीर्थकर हुए हैं। इसका प्रतीक चिन्ह साण, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन कम से कम महावीर का प्रतीक चिन्ह और आपका जो है कि आपका ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह, ये दोनों याद रखिएगा। तो ऋषभदेव का प्रथम प्रतीक चिन्ह कौन था? तो याद रखिएगा साण। ऋषभदेव का क्या था? साण। ऋषभदेव का क्या था? तो साण। और महावीर का क्या था? सिंह। महावीर का सिंह। दोनों से मिलता जुलता है। पहले साण आएगा तब सिंह आएगा, यानी शुरुआत साण से करना है और अंतिम जो करना है 24वां महावीर वाला, याद रखिएगा वो क्या करना है? तो सिंह करना है। क्या करना है? सिंह। यानी लायन मतलब क्या होता है? सिंह। लायन मतलब क्या होता है? सिंह। आगे बढ़ते हैं। अजीतनाथ के माथा दूसरा। अजीतनाथ के माथा दूसरा। अजीतनाथ के माथा तो दूसरे तीर्थकर हुए हैं। और अजीत नाम का आदमी, याद रखिएगा, वो हाथी पे चढ़ के चलता है। अजीतनाथ का आदमी किस पे चढ़ के चलता है? तो हाथी पे। यानी अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह था हाथी। अजीतनाथ हाथी। अजीतनाथ हाथी। वही याद रखिएगा। तीसरा कौन था? संभव। तीसरा कौन था? संभव। तीसरा कौन था? संभव। और संभव का प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। संभव का प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। यानी घोड़ा पे चढ़ना संभव है। घोड़ा पे चढ़ना संभव है। घोड़ा पे चढ़ना संभव है। यानी घोड़ा जो था वो किसका प्रतीक चिन्ह था? तो संभव का। और संभव में कितना अक्षर है? 3 अक्षर। यानी तीसरा है संभव। तीसरा है संभव। और दूसरा कौन था? तो दूसरा हाथी था। दूसरा का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। और थे कौन? तो अजीत। अजीत नाम का आदमी हाथी पे चढ़ रहा है। अजीत नाम का आदमी किस पे चढ़ रहा है? हाथी पे। और तीसरा जो था वह संभव। संभव किस पे है भी चढ़ना? तो घोड़ा पे। और पाला कौन था? सांड। ऋषभदेव का सांड। और अंतिम का कौन था? तो याद रखिएगा सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है 23वें तीर्थकर कौन हुए हैं? पार्श्वनाथ। इसका प्रतीक चिन्ह सांप। पार्श्व सांप। पार्श्व सांप। वही याद रखिएगा आपका 22वें तीर्थकर कौन थे? अरिस्टनेमी। 22वें तीर्थकर कौन थे? अरिस्टनेमी। और अरिस्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो शंख। क्या नाम है 22वां का? शंख। यानी 22 रुपया में शंख मिलता है। 22 रुपया में शंख मिलता है। जो कौन बजाते हैं? तो अरिस्टनेमी बजाते हैं। वही 21वां कौन था? नामी। 21वां कौन था? नामी। 21वां कौन था? नामी। 21वां कौन है? नामी। 21वां तीर्थकर नामी। यानी आपको जुगाड़ देते हैं। आपको पता है कि अभी वोटर लिस्ट में जिसका नाम 18+ होता है उसी का नाम आता है वोटर लिस्ट में। लेकिन कुछ दिन पहले जिसका नाम तब आता था जब उसका 21 साल एज हुआ करता था। यानी 21 में नाम आता है। 21 में नाम आता है। 21 में नाम आता है। 18 वाला भी जुगाड़ दे देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। 21वां नाम। 21 में नाम। 21 में नाम यानी 21वां नामी। 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 नामी यानी कि नीलकमल। 9 से नामी नीलकमल। नीलकमल इसका प्रतीक चिन्ह हो गया। नीलकमल प्रतीक चिन्ह। नीलकमल प्रतीक चिन्ह। जब 1-2 बार वीडियो देखिएगा और जब टेस्ट लगाइएगा और 1-2 बार जब सिलेबस पढ़िएगा और सप्ताह में रिवीजन कीजिएगा तो आपका आराम से याद होगा। और जानते हैं ओरिजिनल पढ़ाई आपका तब हो रहा होगा याद क्वेश्चन जब आप सामने में कॉपी लेके बैठे होंगे। जैसे ऐसे हम बोले 21 में नाम आता था, यानी 21 बराबर नाम अब बराबर 9 से ही नीलकमल। ऐसे करके जब लिखिएगा ना, ऐसे घेर दीजिएगा फिर उसको, तो आपका माइंड उसको जो है कि फिगर के तहत भी याद रख लेगा कि हम लिखे थे 21 में नाम आ रहा था और 9 से नाम और 9 से नीलकमल। तब ही जुगाड़ बैठता है। और ऐसे जानते हैं बच्चा लोग हकीकत बताते हैं, ये लूसेंट को 10 साल से पढ़ रहा है और उसको पूछ दीजिएगा कि 21वां नंबर का कौन है तो वो कन्फ्यूज कर जाएगा। लेकिन आपको जब इस तरह का जुगाड़ मिल रहा है तो आप प्लीज़, आपको बताते हैं समय रहते आप इस समय को मत गवाइएगा, क्योंकि फिर जब समय
गड़बड़ चलेगा तो फिर आप नहीं संभल पाइएगा, और जब आप नहीं संभल पाइएगा तो आपका पूरा घर जो है कि नहीं संभल पाएगा, और जब पूरा आपका घर नहीं संभल पाएगा तो पूरा समाज मजा लेने के लिए तैयार है। तो इसीलिए अब आप निर्णय कीजिए कि आपको क्या करना है। थोड़ा सा मेहनत करना है कि आपको घर का जो मेहनत से पसीना से जो पैसा आ रहा है, आपको कमा के जो दे रहे हैं घर वाले पैसा या अपना पेट बचा के, तो समझिए कि उस पर आपको इंजॉय करना है 1-2 साल, क्यों वो तो चलने वाला है नहीं। ऐसा नहीं है कि आप इंजॉय करते रहिएगा जो है कि 10 साल 20 साल 30 साल पूरा जिंदगी, तो आपको घर वाला इंजॉय करवा नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पता है हकीकत की, क्योंकि आपसे अच्छा घर वाला का स्थिति कोई नहीं जान सकता है कि क्योंकि आप उनके घर के बेटा हैं, आप उनके घर के भविष्य हैं, तो आप ही निर्णय कर सकते हैं कि मेरे घर का दिशा निर्देश कौन तय करता है, तो उनके आगे आने वाला पीढ़ी तय करता है। तो आप अगर अभी गलत ट्रैक पे जा रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ नहीं रहे होंगे, तो समझिए कि ये दिन आपका बहुत खराब होने वाला है, समझ लीजिए, और आपको संभाल नहीं पाएगा। तो क्योंकि आपको बताते हैं, बहुत सारा आदमी ऐसा मिलेगा आपको समाज में जो कि उनका घर वाला बहुत मेहनत करके उसको पैसा दिया, ये पूरा स्थिति घर वाला का ख़राब हो गया, जो है कि उनको पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन अगर बेचारा का अगर लास्ट में जॉब नहीं होता है तो समझिए वो कहीं का नहीं रहता है, और लास्ट में जो है कि उसको समाज भी बहुत हीन नज़रों से देखता है कि इतना पढ़ाया लिखाया, घर भी बर्बाद हो गया और कुछ नहीं कर सका। तो आप समझिए क्या वो दिन आप लाना चाहते हैं कि एक ऐसा दिन लाना चाहते हैं कि नहीं, घर वाला अगर खर्चा किया तो बच्चा सेलेक्ट करके दिखाया और पूरे समाज में एक अच्छा ऐसा जो है कि एक रोल मॉडल के रूप में जो है कि सामने आया, जो कि आगे का बच्चा भी जो है कि उसको देख के आगे बढ़ाएगा। नहीं, फलना का बेटा अगर पढ़ के वो जॉब लिया है रेलवे में, तो हम भी अपना बेटा को दरोगा बनाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे, हम भी मेहनत करेंगे। तो आप अपने पिताजी और माताजी और अपने भाई बहन के सपने को जरूर पूरा कीजिए। एक बार जिंदगी मिला है, बस इस बार धुआं उड़ा दीजिए, तभी कुछ संभव है। ऐसे पढ़ने का भीड़ पूरा करोड़ों फॉर्म डलेगा, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि हम घूम भी लेते हैं 5 घंटा डेली, जो है कि पटना में जो रहते होंगे NIT घाट घूम लेते होंगे, भागलपुर में जो रहते होंगे सैंडिस कंपाउंड घूम लेते होंगे, और जो है कि अलग अलग शहर में जो पढ़ते होंगे अलग अलग जगह घूमते होंगे, तो क्या लग रहा है कि घूम भी लेंगे और एग्जाम भी निकाल लेंगे? कुछ नहीं होने वाला है, जो हकीकत है। क्योंकि पढ़ने वाला लाइब्रेरी में 24 घंटा में 15-15 घंटा तक पढ़ रहा है, तो आप उसको बराबरी कीजिए। अगर वो 15 घंटा पढ़ रहा है तो हम 16 घंटा पढ़ेंगे। अगर मेरा पार्टनर आज रूममेट, जिस रूम में आप रहते होंगे, आपका जो रूममेट होगा, अगर आज वो 4 घंटा पढ़ा है तो हम रात में जग के 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, हम 2 घंटा से लीड ले लेंगे उससे। तो ये होता है कंपटीशन। ऐसा नहीं कि मेरा पार्टनर पढ़ रहा है रूम में, हम चल गए शाम में घूमने के लिए, घंटा हो 1 घंटा घूम के आते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे मस्ती से, लेकिन वो 1 घंटा फिर कोई आपको वापस करने वाला, भगवान भी आपको वापस करके नहीं देगा वो 1 घंटा जो आपका लैप्स हो गया, ठीक है। तो इसीलिए आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक समझदार हैं, आप कंपटीशन के लाइन में आके खड़े हैं तैयारी करने के लिए, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप जितना भी नकारात्मक चीज़ है मार्केट में उससे आप दूर रहिए और आप अपने पढ़ाई को प्राथमिकता दीजिए। ज़्यादा नहीं, आगे वैकेंसी भी देख रहे हैं, आ रहा है बार बार, यह मौका जल्दी आने वाला है नहीं, क्योंकि सरकारी अब नौकरी खत्म होने के कगार पे है। तो आप लोग जल्दी से सेलेक्ट होइए, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। बीच में इतना चीज़ हमको बोलना आवश्यक था, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं अपने रास्तों से, उनको पता नहीं चलता है, इसीलिए ये सब बताना ज़रूरी होता है। और जब आप 5 साल और जब आप 5 साल बाहर में रह के आप जब कुछ नहीं कर पाइएगा, जब बोरिया बिस्तर लेके घर जाइएगा, तो आपका जो पड़ोसी और आपका जो पूरा गांव है ना, वो आपको समझिए कि कुछ नहीं समझेगा आपको। यानी कि जो बचपन से ये दिल्ली हरियाणा पंजाब कमा रहा है, ठीक है, उसके बराबर भी आपको नहीं समझेगा, क्योंकि अब वो तो कमा के 5 साल में जो है कि 2 लाख रुपया कम से कम बैंक बैलेंस बना लिया है। आप क्या किए हैं? आप 2 लाख 4 लाख रुपया और उड़ा के आए हुए हैं, और उसके बराबरी करने में भी आपको जो है कि 4 साल लग जाएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आप 4 साल कम से कम एक लेबर वाले आदमी से भी आप पीछे चल चुके हैं। तो इसीलिए आप मेहनत कीजिए, सरकारी जॉब लीजिए, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता है कि आपके माता पिताजी खेत में काम करके दिन रात एक करके आपको पैसा दे रहे हैं। अगर आप उस मजबूरी को भी नहीं समझ पाइएगा तो भैया अब कोई चीज़ नहीं है इस धरती पे मोटिवेशनल, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल आप लोग बताइएगा कि जैन धर्म के जो आपके 21वां बता दिए, 21वां में नाम आता है वोटर लिस्ट में, 21वां में नाम आता है यानी नामे, और 9 सही बना देना है नीलकमल। वहीं जैन धर्म के 18वें तीर्थकर पूछता है, तो याद रखिएगा ओ से 18, ओ से अरनाथ, ओ से 18, ओ से अरनाथ, ओ से 18, ओ से अरनाथ, ओ से 18, ओ से अरनाथ। और याद रखिएगा
एगो मछली का नाम सुने होंगे, मछली को हम लोग मीन भी कहते हैं। मछली को क्या कहते हैं? मीन। मीन मतलब मछली होता है, ठीक है। मछली को हम लोग मीन भी कहते हैं। तो सुनिएगा, तो एक मछली सुने होंगे आप लोग, रेहू का नाम सुने होंगे, कतला का नाम सुने होंगे, व्हेल मछली का नाम सुने होंगे। उसी सुनने के क्रम में एगो अरियाठी मछली भी सुने होंगे। अरियाठी मछली भी होता है, जो बिहार से होंगे पक्का वो समझ रहे होंगे अरियाठी मछली क्या होता है। तो याद रखिएगा, ओ से 18, ओ से अरियाठी यानी कि अरनाथ, और अ से ही अरियाठी यानी कौन चीज़ समझ रहे हैं? अरियाठी क्या है? मछली है, यानी मीन। यानी अ से 18, अ से अरियाठी यानी अरनाथ, और अ से अरनाथ यानी अरियाठी क्या? तो मछली। मछली यानी मीन, मछली यानी मीन, या मछली भी याद रख सकते हैं। तो 18वें नंबर का जो आपका तीर्थकर हुए हैं वो अरनाथ साहब हुए हैं, यानी अरियाठी हुए हैं। और अरियाठी क्या है भैया? तो मीन या मछली है। यानी याद रखिएगा 18वें नंबर का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मीन या मछली है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, प्रथम जैन संगति कब हुआ है? तो प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व हुआ है। कब हुआ है? 300 ईस्वी पूर्व हुआ है। और कहाँ पे? तो याद रखिएगा पब याद रखिएगा। दो गो जैन संगति हुआ है, तो पहला जो ना होगा वह प से नाम होगा शहर का, और दूसरा जो होगा वह ब से नाम होगा। तो पब यानी जैन संगति पब। आपको बौद्ध संगति में भी ट्रिक देंगे और आगे भी आपको दे चुके हैं, लेकिन आपको फिर से देंगे। तो सुनिएगा, पहला जैन संगति प से हुआ है, दूसरा बौद्ध संगति ब से, दूसरा जैन संगति ब से हुआ है। पब यानी प्रथम जैन संगति पूछेगा तो अच्छा पब यानी पहला पाटलिपुत्र, और दूसरा ब से बल्लभी गुजरात याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के तीन त्रिरत्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न के अनुशीलन या अनुपालन के लिए कितने महाव्रत का जो है कि चर्चा किया गया है? तो 5 महाव्रत। कितने महाव्रत? 5 महाव्रत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है या नहीं? तो आत्मा की मान्यता है, आत्मा की मान्यता है, लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में ईश्वर की मान्यता नहीं है, बल्कि किसकी मान्यता है? तो आत्मा की मान्यता है। और पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं, यानी जो आप कर्म कर रहे हैं उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा, ये जैन धर्म में है। लेकिन ईश्वर नहीं है, ईश्वर में विश्वास नहीं है, याद रखिएगा। ये दोनों में नहीं है, बौद्ध और जैन दोनों में नहीं है, ये याद रखिएगा। बहुत फेमस सवाल है, ठीक है। वहीं भगवत गीता में कहा गया है कि आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता नहीं कीजिए। आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता नहीं कीजिए। जिस अनुसार से आप कर्म कीजिएगा आपको फल खुद ब खुद मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैसूर के किस वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से सरवन बेलगोला में विशाल बाहुबली मंदिर या गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण हुआ? तो याद रखिएगा, गंग वंश के शासक चामुंडराय, गंग वंश के द्वारा, जिसका शासक का नाम था चामुंडराय, उसी के द्वारा सरवन बेलगोला में जो है कि आपका किस चीज का निर्माण किया गया? तो बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति। कहाँ में है भैया? कर्नाटक में है, क्योंकि कर्नाटक के अंदर में ही सरवन बेलगोला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में है, और खजुराहो के अंदर में जैन मंदिर का जो निर्माण करवाया है वो चंदेल शासक ने। कौन करवाया है? चंदेल शासक ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मथुरा कला का संबंध किससे है? तो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। आगे बढ़ते हैं। जैन तीर्थकरों की जीवनी किस पुस्तक में है? तो कल्पसूत्र में। जैन तीर्थकरों की जीवनी किस में है? तो कल्पसूत्र में। और याद रखिएगा, कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? भद्रबाहु। पिछले दिन में बताएं, कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, कितने वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, कितने वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु पावापुरी या राजगीर में हो गया? तो याद रखिएगा, महावीर का मृत्यु 72, महावीर का मृत्यु 72 साल में, महावीर का मृत्यु 72 साल में। आप निकाल लीजिएगा कि कितना हुआ होगा, क्योंकि आपको बताएं महावीर का मृत्यु 599 ईसा पूर्व में हुआ है, लेकिन 72 वर्ष की आयु में, तो 72 साल उसमें जो है कि घट जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ईस्वी पूर्व चल रहा है।
ये सब छोटा छोटा जानकारी आप लोग को पता होगा। वहीं अगर बात करते हैं, यहीं पर लगले बता देते हैं, गौतम बुद्ध का मृत्यु कितने साल में, तो गौतम बुद्ध का मृत्यु 80 साल में। गौतम बुद्ध का मृत्यु 80 साल में, लेकिन महावीर का मृत्यु 72, महावीर 72, महावीर 72, 72 यानी रॉ लास्ट में आ रहा है, और महावीर के लास्ट में रॉ आ रहा है, यानी महावीर 72, महावीर 72। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन से राजा के राजदरबार में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा, मल्ल राजा सृष्टिपाल, मल्ल राजा सृष्टिपाल। और जैसे मल्ल नाम आया माइंड में, तो मल्ल की राजधानी भी याद आना चाहिए महाजनपद में, कहाँ है, तो कुशावती। मल्ल की राजधानी कुशावती, मल्ल की राजधानी कुशावती। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया किसने कहा था, अर्नोल्ड ने। किसने कहा था, अर्नोल्ड ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, सुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, सुद्धोधन, जो कि शाक्यगण के थे। किसके थे, शाक्यगण के। आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो गौतम बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वह कमल और साण है। क्या है, कमल और साण। जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, कमल और साण। और इसके गृहीत याग का प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा। गृहीत याग का प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा, क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे गृहीत याग जो किए थे वो घोड़ा पे चढ़ के, याद रखना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो एक जगह दूसरे जगह जाता है वह घोड़ा पे चढ़ के जाता है। यानी गृहीत याग का प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा। गृहीत याग का प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा। और ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। तो ज्ञान का प्रतीक चिन्ह जो है वह पीपल है। और गृहीत याग यानी घर से जो बाहर गया था, तो याद रखिएगा गृहीत याग का प्रतीक चिन्ह क्या कहलाया था, तो वो आपका घोड़ा कहलाया था। और जन्म का तो कमल और साण, कमल और साण। और गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक चिन्ह था चक्र। क्या था, चक्र। क्या था, चक्र। क्योंकि आपको पता है कि गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया, धर्म चक्र परिवर्तन। तो प्रथम उपदेश जो कहलाया हुआ चक्र था, उसका प्रतीक चिन्ह। आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह था पद चिन्ह। क्या था, पद चिन्ह। गौतम बुद्ध के निर्वाण, निर्वाण यानी मृत्यु, याद रखिएगा, निर्वाण यानी मृत्यु। तो निर्वाण जो हुआ था उनका कहाँ हुआ था, तो उनका गौतम बुद्ध को जो निर्वाण की प्राप्ति हुआ था कहाँ हुआ था, आप लोग को पता है गौतम बुद्ध का निर्वाण की प्राप्ति या फिर उनका जो मृत्यु हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में, और 80 साल में उनको निर्वाण की प्राप्ति हुआ, याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो स्तूप। क्या है, स्तूप। निर्माण का पद चिन्ह है, देखिएगा, इन्हें कि निर्माण मृत्यु का एक ही मार दिएगा ना, निर्माण रहेगा तो अलग मारिएगा। निर्माण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह है। गौतम बुद्ध के निर्माण का प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह, लेकिन गौतम बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक चिन्ह है स्तूप। क्या है, स्तूप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि गौतम बुद्ध का विवाह कितने साल में हुआ, तो गौतम बुद्ध का विवाह 16 साल में। गौतम बुद्ध का विवाह 16 साल में हुआ था। गौतम बुद्ध का विवाह कितने साल में हुआ था, तो 16 साल में हुआ था। और याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था, यशोधरा। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा थोड़ा बड़ा है, और महावीर के पत्नी का नाम भी यशोदा था, थोड़ा छोटा सा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ या फिर गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले तो कितने प्रकार का व्यक्ति देखा, 4 तरह का। कितने तरह का, 4 तरह का। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, और एक शव देखा, और एक सन्यासी देखा। आगे बढ़ते हैं, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, तो 29 साल में किया। 6 साल उसको तपस्या में लगा, आप लोग को पता है। 16 साल में शादी किया था। और याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग किया था उसको क्या कहा गया, तो महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण। और गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाया, तो धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन। और गौतम बुद्ध को जो निर्माण का प्राप्ति हुआ उसको क्या कहा गया, तो महापरिनिर्माण, महापरिनिर्माण। तो ये 3 चीज याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को जो गृह त्याग किया था क्या कहलाया, तो गृह त्याग जो कहलाया वो याद रखिएगा क्या कहलाया, तो वो महाभिनिष्क्रमण कहलाया। और गौतम बुद्ध को जो क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध ने जो आपका क्या किया, तो गौतम बुद्ध ने जो आपका घर से बाहर निकला उसको महाभिनिष्क्रमण। और गौतम बुद्ध को जो मृत्यु हुआ था वो महापरिनिर्माण कहलाया। और गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया, धर्म चक्र परिवर्तन, क्योंकि प्रथम उपदेश का प्रतीक चिन्ह था चक्र। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि गृह
परित्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के किस गुरु से सांख्य दर्शन का दीक्षा लिया? तो याद रखिएगा अलार कलाम से, और अर्थात अलार कलाम ही गौतम बुद्ध के पहले गुरु हुए। अलार कलाम ही गौतम बुद्ध के पहले गुरु हुए। और दूसरे गुरु जो हुए हैं वो हुए हैं रुद्र करामपुत। कौन हुए? रुद्र करामपुत हुए हैं, जो कि राजगीर में थे, और राजगीर में उन्होंने रुद्र करामपुत से योग का शिक्षा लिया। किसका शिक्षा लिया? योग का ज्ञान प्राप्त किया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस जगह पर 5 साधु संत मिले थे? तो उरेवेला में। कहाँ में? उरेवेला में। उरेवेला में 5 साधु संत मिले थे, और पांचों का नाम था, पहला कौंडिन्य, दूसरा वप्पा, तीसरा भादिया, चौथा महानामा, और पांचवा अस्सागी। क्या नाम था? अस्सागी। ये 5 ब्राह्मण या फिर साधु महात्मा कहाँ पर मिले थे गौतम बुद्ध को? तो उरेवेला नामक स्थान पर। किस स्थान पर? उरेवेला, यानी यूपी में मिला था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान का प्राप्ति हुआ था? तो नदी हो जाएगा फल्गु या निरंजना, और वृक्ष हो जाएगा पीपल। उसी तरह महावीर में बताए थे नदी ऋजुपालिका, और वृक्ष बताए थे साल। तो ये सब कंटेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि गौतम बुद्ध ने अपना किस भाषा में उपदेश दिया? तो पाली में। गौतम बुद्ध ने पाली में, और महावीर ने प्राकृत भाषा में। ठीक है। और गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, किस वंश ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया? तो मल ने। किसने किया? मल। और जैसे मल बोलते हैं तो मल की राजधानी कुशावती। मल की राजधानी कुशावती। चेदी शक्तिमती, चेदी शक्तिमती, चेदी शक्तिमती, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, बौद्ध धर्म के बारे में हमें बहुत सारा जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होता है? तो त्रिपिटक से। किससे प्राप्त होता है? त्रिपिटक से। और तीनों पिटक की जो भाषा है वह पाली ही है। तीनों पिटक की भाषा क्या है? तो पाली है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर बात करते हैं सबसे पुराना पाली त्रिपिटक कौन सा था? तो याद रखिएगा थेरवाद मत। थेरवार मत पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के तीनों पिटक में से किसमें धार्मिक सिद्धांत के संवाद की चर्चा है? तो धार्मिक सिद्धांत जो है वह याद रखिएगा सुत्त पिटक है। और ऐसे भी किसी और ऐसे भी और ऐसे भी किसी स्टूडेंट का जो धार्मिक सिद्धांत है वह सूतना है। क्या है? सूतना। तो गौतम बुद्ध का धार्मिक सिद्धांत का वर्णन किस पिटक में है? तो मारिएगा सुत्त पिटक। किसका है? सुत्त पिटक। और सूतने में जो है कि स्टूडेंट को पूरा आनंद आता है। तो याद रखेगा सुत्त पिटक का रचना आनंद ने किया है। सुत्त पिटक का रचना किसने किया है? आनंद ने किया है। सुत्त पिटक का रचना किसने किया है? तो आनंद ने किया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि बुद्ध धर्म में क्या पुनर्जन्म की मान्यता है? तो याद रखेगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन कर्मवाद और पुनर्जन्म में मान्यता है। ईश्वर नहीं माना है दोनों, याद रखिएगा। और आत्मा का मान्यता भी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत गौतम बुद्ध ने कहाँ से लिया है? तो याद रखिएगा उपनिषद से लिया है। कहाँ से लिया है? उपनिषद से लिया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है आप लोग को, प्रथम बौद्ध संगति, ये बोल देते हैं चारों बौद्ध संगति, फिर हम लोग चलेंगे ज्योग्राफी पे। बताइएगा प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था, तीसरा कहाँ हुआ था, चौथा कहाँ हुआ था, किसके किसके अध्यक्षता में हुआ था, किसके किसके शासनकाल में हुआ था, और कब कब हुआ था। ये चारों कंटेंट आपको याद रखना आवश्यक है। इसके लिए हम कुछ जुगाड़ देते हैं, आप कॉपी कलम उठाइएगा और मेरे साथ नोट डाउन कीजिएगा। तो सुनिएगा, सबसे पहले कहाँ कहाँ हुआ था, चारों शहर का हम ट्रिक देते हैं। तो याद रखिएगा चारों शहर कौन सा है? तो पहला ट्रिक याद रखिएगा, शहर कहाँ कहाँ हुआ है। तो रौके व रौ पक, रौपक, मेरे साथ बोलिएगा, रौपक, रौके व रौ पक, रौपक, रौके व रौ पक, रौपक, रौपक। यानी पहला हुआ है रौ से राजगीर, दूसरा हुआ है व से वैशाली, तीसरा हुआ है प से पाटलिपुत्र, और चौथा हुआ है क से कुंडलवन। कहाँ हुआ है? कुंडलवन, याद रखिएगा। कुंडलवन कहाँ है भैया? तो जम्मू कश्मीर में है। और इससे पहले आपको बताए थे 2 गो जैन संगति हुआ था, उसमें बताए थे पव पब, यानी पहला
पहला बौद्ध संगति प से पाटलिपुत्र में और दूसरा बौद्ध संगति ब से बल्लवी में। ब से बल्लवी में, बल्लवी, बल्लवी कहाँ है? गुजरात में। बल्लवी कहाँ है? गुजरात में। और आपका अभी जो बताए कुंडलवन, कुंडलवन कहाँ है भैया? तो जम्मू कश्मीर में। कुंडलवन कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो हो गया रौपक, रौपक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। काम खत्म मेरा। किस किस शहर में हुआ था बौद्ध संगति? रौपक। वहीं बात करते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन कौन थे चारों के। तो इसके अध्यक्ष कौन कौन थे याद रखिएगा। मुआक्या स्वामस। आप लोग जो नॉनवेज खाते होंगे तो नॉनवेज यानी मांस मछली जो खाते होंगे वो जो है कि मीट को मांस भी बोल देते हैं हम लोग गाँव में। नहीं कहते हैं मांस अभी खाए हैं, मांस खा के आए हैं, मांस भात खा के आए हैं। तो इसका मतलब मांस खा के मन को मोह लिया। नहीं कहता है मन मोह लिया। मोह और मोह यानी मांस क्या है? मन। जैसे आपको एक साइड जो नॉनवेज खाते होंगे, अगर एक साइड में अच्छा ऐसा उसको एकदम वेजिटेरियन शुद्ध शाकाहारी भोजन रखा जाए, 2-4 प्रकार का सब्जी, और एक साइड में रखा जाए जो है कि मांस बना के मांस चावल रख दिया जाए, तो क्या वो कभी भी शुद्ध जो नॉनवेज खाने वाला है वो कभी भी ये शाकाहारी भोजन नहीं करेगा, वो मांसे खाएगा। खाएगा नहीं खाएगा? बोलेगा मांसे खाएंगे मजा आएगा, हमको 6 प्रकार का सब्जी नहीं चाहिए। और आज देखिए आज जितिया पर्व भी है हम लोग के बिहार में, बहुत ही जो है कि श्रद्धा के साथ इनको मनाया जाता है। अपने पुत्र के लिए जो है कि ये पर्व है जो है कि जितिया पर्व बहुत ही फेमस चीज़ है हम लोग के बिहार और जो है कि आसपास के क्षेत्र का संस्कृति को दिखलाता है। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर, तो आदमी मांस को क्या कर रहा है? मोह लेता है। मांस एक ऐसा चीज़ है जो आदमी के माइंड को मोह लेता है, यानी मांस मोह। सीरियली में मुआक्या स्व मांस, मोह और मोह, मांस मोह। ये अध्यक्ष का आएगा ट्रिक। किसका ट्रिक आएगा? अध्यक्ष का। यानी पहला म से महाकश्यप, और स्व से सावाकामी, स्व से सावाकामी, म से महाकश्यप। मांस का काम खत्म। अब मांस क्या कर रहा है भैया? मो रहा है। मोम ओ मो, तो मोम ओका से हो जाएगा मोगली पुत्तिस। क्या हो जाएगा? मोगली पुत्तिस। और वहीं ओ से क्या होगा? तो ओ से अश्वघोष हो जाएगा लास्ट में। क्या हो जाएगा? अश्वघोष का ही दूसरा नाम वसुमित्री है, तो वो तो आपका काम बन जाएगा। तो पहला ट्रिक बताए शहर का रौपक, दूसरा ट्रिक बताए अध्यक्ष का मांस मोह, मांस मोह। क्या बताए? मांस मोह। और अब बता रहे हैं आपको किसका? तो किसके किसके शासन काल में, यानी अब आएगा राजा महाराजा। तो याद रखिएगा अका अख, अका अख मेरे साथ लिखिएगा। ओ को आकर अका, फिर लिखिएगा ओ को अख, अका अख, अका अख, अका अख। तो आकाश बनाते हैं पहले, ओ को आकाश बनाते हैं। तो ओ से बन जाएगा अजात शत्रु। को आकर, को आकर से बना दीजिएगा आप लोग। को आकर बोल रहे हैं तो इससे कनिष्क भी बन सकता है, लेकिन सिर्फ को से कनिष्क बनाएंगे लास्ट में, क्योंकि ओ क इसीलिए बोले हैं लास्ट में क। लेकिन यहाँ को क्या बोल रहे हैं? अका, यानी को आकर। को आकर से बना दिएगा काला शोक। क्या बनाइएगा? काला शोक। क्या बनाइएगा? काला शोक। वहीं लास्ट में बच गया ओ को अक, तो ओ से बना दीजिएगा अशोक और क से बनाइएगा कनिष्क। क्या बनाइएगा? कनिष्क। क्या बनाइएगा? कनिष्क। याद रखिएगा, यानी कि आका अक। यानी एक बार फिर से रिकॉल कराते हैं। सबसे पहले शहर, क्योंकि सबसे अधिक शहर पूछता है। पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ, तीसरा कहाँ, चौथा कहाँ। तो याद रखिएगा रौपक, 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 रौपक। और दूसरा बताइए अध्यक्ष। अध्यक्ष में क्या बताए? मांस मोह, मांस मोह, मांस मोह। वहीं आपका तीसरा क्या बताए? तीसरा बताए शासनकाल अका अक, अका अक, अका अक, अका अक, अका अक। समझ में आ गया? तो चलिए 2 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हम लोग करंट अफेयर्स ले लेंगे। आज ज्योग्राफी नहीं करवा पाएंगे, कल पहले ज्योग्राफी कराएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि धार्मिक जुलूस, यानी कोई भी धर्म जो जुलूस निकालता है, जैसे हम लोग दुर्गा पूजा वगैरह में क्या करते हैं कि जुलूस वगैरह भी निकलता है। बहुत जगह जब निकलता है तो पूरा जो है कि जुलूस निकलता है। या फिर आप देख लीजिए गणेश चतुर्थी हो गया, उसमें भी जुलूस निकलता है। उसमें दुर्गा पूजा में भी निकलता है, नवरात्रि वगैरह में जुलूस निकलता है, हर गाँव सब में ये सब निकलता है। या फिर वो महावीर जयंती जो होता है, रामनवमी, उसमें भी जुलूस निकलता है हिंदू धर्म में बहुत। उसी तरह से आपका जो है कि इस्लाम धर्म में भी निकलता है जुलूस, मुहर्रम सब में बहुत निकलता है। तो पहली बार जो धार्मिक जुलूस जो निकला वो किस धर्म के व्यक्ति के द्वारा? तो पहली बार बौद्ध धर्म में ही निकला था। किस में निकला था? बौद्ध धर्म में। और पहली बार मूर्ति पूजा भी जो किया गया है वह भी बौद्ध धर्म में किया गया है। पहली बार मूर्ति पूजा जो किया गया है वह भी बौद्ध धर्म के द्वारा शुरू किया गया है। और पहली बार जो आपका ये धार्मिक जुलूस जो निकला है यह भी बौद्ध धर्म में निकला है, याद रखिएगा। और आप लोग को पता है
और आप लोग को पता है कि बौद्ध धर्म जो है वह सबसे अधिक जो मानने वाला व्यक्ति है भारत के अंदर में कहाँ में है, तो याद रखिएगा वह महाराष्ट्र में है। बौद्ध धर्म को मानने वाले की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। और भारत के अंदर में हिंदू को छोड़कर कुल 6 ऐसे धर्म के व्यक्ति हैं जो कि अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? अल्पसंख्यक। और मुस्लिम, जहाँ तक कि इस्लाम धर्म के लोग भी भारत के अंदर में लगभग 16% मुस्लिम हो चुका है। तो 100% में 80% हिंदू है, 16% से प्लस अब मुस्लिम हो चुका है। कितना हो गया? 96 हो गया, 96। और 4% में उधर आपका 5 गो बच गया, ठीक है, जिसमें आपका बौद्ध, जैन वगैरह आपका आता है, ईसाई वगैरह। तो ये हो गया आपका जो है कि याद रखिएगा 6 प्रकार का मोनरेटी हो गया और हिंदू बहुसंख्यक हो गया यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग करंट अफेयर्स को ले लेते हैं, फिर हम लोग जो है कि कल हम लोग ज्योग्राफी ले लेंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, क्योंकि इसमें हम थोड़ा कवर भी कर रहे थे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन। बताइएगा, फटाफट बताइएगा, 15 से 20 क्वेश्चन पूछ देते हैं। बोलिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो जयेश शाह। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो जयेश शाह। याद रखिएगा, ये पहले बीसीसीआई के अंदर में सचिव थे, वो डायरेक्ट चल गए कहाँ, तो वो आईसीसी का अध्यक्ष बन गए, ठीक है। और याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ जो है वो जियोफ एलार्डिस है। कौन है? जियोफ एलार्डिस है। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन बनी है, तो इंदिरा नूई। कौन बनी है? इंदिरा नूई बनी है आईसीसी की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक। वहीं अगर बात करते हैं कि वर्तमान में जो है कि आपका बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी है। रोजर बिन्नी है बीसीसीआई के अध्यक्ष। वहीं अगर बात करते हैं कि बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष कौन है, यानी कौन से खिलाड़ी को चयन करना है, किसको बाहर करना है, तो ये काम करेंगे अजीत अगरकर साहब। कौन करेंगे? अजीत अगरकर। तो याद रखिएगा, बीसीसीआई चयन समिति का अध्यक्ष कौन है, तो अजीत अगरकर। कौन है? अजीत अगरकर। याद रखिएगा, कौन है? अजीत अगरकर। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में की जाती है। तो मेरे दोस्तों, आप लोग जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, आप पूरे दुनिया को भूलकर बस आप सिर्फ पुस्तक से विश्वास कीजिए, और यह पुस्तक आपको उस मुकाम पर पहुंचाएगा जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए आप इतना जानते हुए भी जो आपको धोखा देने वाली है, आप उसके साथ जब आप इस तरह उतना समय एक्सपेंड कर रहे हैं अपना, तो समझ लीजिए आपका जिंदगी किस खाई में गिरेगा कि आप उठ भी नहीं पाइएगा। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का बताइएगा आप लोग कि बीसीसीआई के जो वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी, वो कितने नंबर के, तो 36वें नंबर के। कितने नंबर के? 36वें नंबर के। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, तो गौतम गंभीर बन चुके हैं। कौन बन चुके हैं? गौतम गंभीर राहुल द्रविड़ की जगह। किसके जगह? राहुल द्रविड़ की जगह बन चुके हैं भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान में मुख्य कोच। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जब कोई मुख्य कोच बनेगा पुरुष, तो वो मौज करता है, जाके क्या करता है? मौज करता है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा मजुमदार। क्या याद रखेगा? मजुमदार, यानी कि अमोल मजुमदार। अमोल मजुमदार, अमोल मजुमदार। वहीं अगर बात करते हैं कि वर्तमान में इरडा के अध्यक्ष कौन है, देवाशीष पांडा। इरडा के अध्यक्ष पांडा। इरडा पांडा, इरडा पांडा, इरडा पांडा, इरडा पांडा, इरडा। और इरडा का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी इंश्योरेंस करने का काम करती है। इरडा का काम क्या है? इंश्योरेंस करना। और इरडा का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। इरडा का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। इरडा का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। इरडा पांडा, इरडा पांडा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलआईसी के अध्यक्ष कौन है, तो एलआईसी एक ऐसा चीज है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जब डर लगता है आगे मेरे साथ कोई दुर्घटना न हो जाए, तो उस डर से बचने के लिए क्या करता है, वो एलआईसी करवा लेता है। इसका मतलब हर एक व्यक्ति का मन मुंह हो जाता है कि हम एलआईसी करवा ले, यानी मोहंती साहब। एलआईसी का अध्यक्ष कौन है? मोहंती। एलआईसी का अध्यक्ष कौन है? मोहंती। एलआईसी का अध्यक्ष कौन है? मोहंती। और याद रखिएगा सिद्धार्थ मोहंती। कौन मोहंती? सिद्धार्थ मोहंती। एलआईसी मोहंती, क्योंकि एलआईसी एक ऐसा चीज है जो किसी भी आदमी का मुंह हो जाता है मन। इससे पहले आपको हम बता रहे थे बौद्ध धर्म में कि जैन संगति में कि मांस सबका मोह कर लेता है, मांस मोह। यहाँ मोहंती और यहाँ एलआईसी मोहंती कर रहा है। तो ये सब जुगाड़ है, आप लगातार बनकर रहिएगा तो फायदा होगा ही होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन, फिक्की के महासचिव पाठक। फिक्की पाठक, फिक्की पाठक, शैलेश पाठक। फिक्की के महासचिव कौन है? शैलेश पाठक। तो चलिए इसी के साथ आज के इस जबरदस्त सेशन को यहाँ पर ब्रेक करते हैं। ज्योग्राफी का जो बचा हुआ कंटेंट है अगले जरूर हम आपको देंगे, उसमें सिलेबस आज हम कम कर देंगे थोड़ा, लेकिन आपको कल वाला सिलेबस फिर से हम कवर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज के इस सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।